हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? तो आज मैं और भैया शादी में आए हुए। देखिए आप पीछे एकदम शादी का माहौल है। अभी सारी चीजें अंदर जाके दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है शादी में। कुछ बाहर से ऐसी डेकोरेशन थी और अंदर जाने पे भी काफ़ी बढ़िया थी। मतलब मज़ा आ रहा था। आप कोई भी एक चीज़ को गौर करो ना तो बहुत ही आलीशान था। अच्छा, जाते ही एक पान की दुकान थी। मैंने कभी फायर पान नहीं खाया था, इधर फायर पान भी मिल रहा था। जब मैंने मांगा तो उन लोग ने बोला ख़त्म हो चुका है। यार, चूना कत्थे वाले पान तो खाता नहीं हूँ मैं, तो पान कैंसिल ही समझो। और आगे बढ़ा, सजावट और भी अच्छी थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मानो कितने दिनों से तैयारी चल रही हो। और एक ये सेल्फी पॉइंट था और इसके एक जस्ट पीछे एक गाड़ी रखी थी जिसमें भाभी जी जाएंगी बैठ के। तो भैया की एंट्री हो गई थी जब हम पहुँचे थे। ये हमारे बिट्टू भैया हैं। तो भाभी जी डांस कर रही थी, लो चली मैं अपने देवर की बारात। देख सकते हैं कि भाभी जी देवर की बारात लेके जा रही है। काफ़ी मज़े आ रहे थे। अब है ना, भाभी जी की एंट्री का टाइम हो रहा था तो ये पूरी तैयारी चल रही थी। मैं आपको उधर ही ले जाता हूँ तैयारी पे। कुछ इस तरीके से था एंट्री का। कितनी तैयारियां हुई थी इस एंट्री के लिए। ये सारे डांसर्स, ये दिए, ये झंडे और ये पालकी। और पालकी में आतिशबाजियां भी थी। कितना खास होता है ये पल। इस पल में इंसान खो जाता है, सब लोग खो जाते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि भाभी और भैया के मन में क्या चल रहा होगा इस पल में। या जो भी होगा, बड़ी मासूमियत होगी, बड़ी सहजता होगी। आज के बाद कुछ अलग होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा जो पहली बार एक्सपीरियंस होगा। तभी तो भव्य स्वागत है। भैया की अब ये सीट खाली नहीं रहेगी। ये जब हाथों में हाथ थाम लेते हैं ना पूरी जनता के सामने, एक अलग ही एहसास रहता है। और ये जयमाला का ट्रेडिशन ही कुछ निराला है। जब मुझे मालूम पड़ा था जयमाला क्यों होती है तो मैं तो इतना समझा कि ये एक्सेप्टेंस होता है। हमने एक दूसरों को अपना मान लिया। इसी पल के लिए तो सब आते हैं। हो गए ना एक दूसरे के, बस और क्या चाहिए। लाइफ चेंजिंग मोमेंट। हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर और बड़ा ही प्यारा मेंबर है। और ये भाभी जी। भाभी जी क्या नाम है? अंजलि सिंह। नहीं, आपका नहीं, बेटे का। मेरे बेटे का नाम है शौर्य सिंह परिहार। शौर्य सिंह परिहार। अभी इतना बड़ा नाम रखना जरूरी था, इतना छोटा सा? तो क्या हुआ, बड़े बड़े नाम ही तो अच्छे होते हैं। बड़ा हुआ नाम ही तो बड़ा हुआ काम करेगा। अच्छा, फिर तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा नाम राज है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मेरा नाम राज है। भाई मुझे क्योंकि तू यश और राज है, यश का राज है। तो ये मस्ती मजाक होने के बाद फिर खाने का टाइम आ गया। बहुत कुछ था खाने पीने में। तो सबसे पहले दूध की स्टॉल थी, फिर वो दूध के राइट साइड में खाना था और लेफ्ट साइड में सारे फास्ट फूड वगैरह थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने में और आप देख सकते हो। इसके बाद है ना, एक रोटी मेकर बहुत अच्छा था जो कुछ इस तरीके से था कि उधर ना आप लोई रखोगे तो वो रोटी बना देगी और इधर से सिक के आ जाएगी। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था। तो देखा है कि शादियों में अक्सर है ना रोटियों के लिए लाइन लगानी पड़ती है और इधर इतने आसान तरीके से। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। इसके बाद हर तरीके का मतलब था खाना। आप राजस्थानी लेना चाहो राजस्थानी, पंजाबी लेना चाहो पंजाबी, हर तरीके का थीम दिया गया था। काफ़ी नई नई चीज़ें थी उधर जो मैंने पहली बार देखी थी। जैसे ये पापड़ की सब्ज़ी बहुत ही अलग थी और भी कई सारी थी।
नए थीम दिए गए थे, जैसे ये चटनी को अलग प्रेजेंट करना एक प्रेजेंटिव वे में। चूल्हा भी था हमारे साथ, अगर आपको चूल्हे की रोटी पसंद है। तो आगे अगर जाओ तो बहुत सारा मीठा लगा हुआ था, बहुत तरह तरह की मिठाई थी। तो मैं तो क्या था, मैंने एक कीवी का हलवा देखा था जो कि मैंने पहली बार देखा, तो मुझे अच्छा लगा। पर एक थोड़ा सा ये हो गया कि मैं कुछ खा नहीं पाया। एक्चुअली में हम लोग लेट आए थे, किसी वजह से लेट हो गए और जल्दी जाना था, क्योंकि अभी भी टाइम 2 बज रहे थे। तो अभी जाने का टाइम हो गया और मैं कुछ खा नहीं पाया रिकॉर्ड करने के चक्कर में। पर कोई बात नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैंने मेमोरीज़ बना तो ली ना। तो अब यही मेमोरीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय मेरे खाने या ना खाने से, कि मुझे आप लोगों को दिखाना था ना सारी चीज़ें। और अब आप लोग क्या आते हैं हाथ में कि आप लोग को ये कैसा लगता है। तो जैसा कि मैं ब्लॉग के अंत में बोलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।